सो वेलकम अगेन। आज हम लोग यूपीआरओ एआरओ के आंसर की को देखेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई भी आंसर्स में एरर ना हो या आंसर्स में कोई भी गलती होने की संभावना जीरो रहे। हालांकि सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इसलिए इसमें गलत होने की संभावना काफी कम है। आयोग का यह ट्रेंड रहा है कि हर बार अभ्यर्थियों को चौंका देने का, ताकि अगले बार ऐसा प्रेडिक्शन न कर पाए कि किस प्रकार के सवाल या किस प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, इसके पहले की ट्रेंड एनालिसिस आपने की होगी, तो उसमें फैक्चुअल नहीं आते थे। मैक्सिमम सवाल अवधारणात्मक या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते थे और एक में मल्टीपल क्वेश्चंस हुआ करते थे, जिसमें मैच करने का साथ में एसर्शन रीजन के बहुत सारे सवाल हुआ करते थे। इस बार आयोग ने पूरी तरह वन लाइनर या वन डे एग्जाम जैसे पेपर बनाया है। बहरहाल इसमें हम लोग आगे और भी विस्तार से बात करेंगे। पहले अपने आंसर्स को आप एक बार मैच कर लीजिए, फिर हम लोग कट ऑफ और बाकी आगे की चीजों की बात करेंगे। राइट। बहरहाल पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? इसका आंसर हो जाएगा बास जल संधि। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। ये 100% करेक्ट बात है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला है, जो कि इनकरेक्ट है। राइट। ये देख लेते हैं, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन महाद्वीप है। ये भी इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केवल एक करेक्ट है। ओके। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बागानी फसलें दी हुई है, दूसरी तरफ उनके देशों के नाम दिए हैं। तो पहला जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी रबर मलेशिया में पैदा होता है, चाय जो कि श्रीलंका का है, और कोकोवा ये नाइजीरिया में पैदा किया जाता है। कहवा ये उज्बेकिस्तान लिखा है, जो कि इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा इंजीनियरिंग के सामान। ये करंट के सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यक्षगान राजस्थान का नहीं है। बाकी सारे मैच है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं? राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी के कारण। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ये बौद्ध ग्रंथ दिए गए एक साइड में, दूसरे साइड में उसकी विषय वस्तु, मतलब कौन से बौद्ध ग्रंथ पे कौन सी विषय वस्तु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक। क्या है तो होता है, तो विनय पिटक में बेसिकली जो बौद्ध मठ में शामिल होते हैं उनके लिए नियम आचार संहिता जो भी है वो जब इसमें मेंशन है। दूसरा है सुत्त पिटक, ये है बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक मामले हैं, और महावंश पिटक इसमें मतलब बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मूंग। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये भी आंसर इक्वली वैलिडेट करता है, तो संभावना ये है कि ये भी आंसर मान लिया हो। बहरहाल आप इसको मूंग मान सकते हैं, ये भी आंसर इक्वली करेक्ट लग रहा है। बाकी ये आयोग जब आंसर देगा तो समझ में आएगा कौन सा आंसर होगा। बाकी रीजनिंग का सवाल है, इसका आप आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रातः 7:20 पे। ये सारे आसान है। इसका और इसका सम करके इसका स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, इसका और इसको सम करके इसका स्क्वायर यहाँ लिखा गया। इसके ऐसे इसको सम करके इसका स्क्वायर हम लोग क्या लिख लेंगे? 5 to 9। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के फाइनल का किसके मध्य खेला गया? तो ये डी कुकेस और लिंग लोरेन के बीच। ऑप्शन ए इसका के 6 सदस्य हैं, PQRSTU। राइट। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है? तो ये हो जाएगा Q और U। राइट। तो आप इसको देख लेंगे, आसान सवाल था ये भी। अगला सवाल है, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? ये दामाद हो जाएगा। अगला सवाल है, 2025 में पहली बार यूके में कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया जिसमें भारत व अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? आंसर हो जाएगा कबड्डी विश्व कप। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शंस जो हैं आपके सेट के अनुसार वेरिएशन हो सकते हैं। ये वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस व गैरी रूकुल को किस खोज के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो RNA। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन कहां पर किया गया? यूके में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट वुल विलमोर और सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर कौन से स्पेस एक्स से आई? तो ये है ड्रैगन। देखिए इसको हम लोग आंसर्स केवल देख रहे हैं, इसलिए फटाफट आप देख लीजिए।
57 किलोग्राम वाला जो पुरुष फ्री स्टाइल प्रतियोगिता था, इसमें अमन सहरावत को पदक मिला था, कांस्य पदक। ये सवाल देख लीजिए, भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रयान, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ग्लासगो, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। तो पूछ रहा है कि ओडिशा, ये कोयला क्षेत्र जिसमें तालचेर है ओडिशा में, और सिंगरैनी ये लिख रहा है मध्य प्रदेश, जो कि इनकरेक्ट है। ये कहां पर है? ये तेलंगाना में। तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी जो है सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, ये आंसर हो जाएगा, राइट। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ये आप आसान है, कर सकते हैं। मानस ये असम में है, सिम्प्लीपार ओडिशा में, और अगस्त मलाई ये केरल, और नौक्रैक ये मेघालय में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित विनोद धाम को किस विकास के लिए के लिए जाना जाता है? तो पेंटियम चिप के लिए इन्हें जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया? तो ये चतुर्थ देश बन गया, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न कराया गया था? 7 चरणों में। और 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था? 7 व्यक्तियों को। कौन सा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? तो ये फाल्टा सेच, ये ऑप्शन डी इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू किया गया? इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2024 को, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। ऐसे ही भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो मिशन लाइफ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? डी कुकेश को, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी और सी हो जाता है। और ये बताना है आपको, देख लीजिए, उभयचर ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं, और उभयचर के 2 कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही दूसरा गलत। मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? ये सेरिबेलम कहलाता है, जो कि पीछे का हिस्सा होता है मस्तिष्क के, और सेरिब्रम जो कि आगे का हिस्सा होता है। नॉकनी सिंड्रोम ये फ्लोराइड्स के कारण होता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता है। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डेफरिन था, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में जानी गई, ये एनी बेसेंट द्वारा स्थापना कराई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? तो ये बंबई में, ऑप्शन बी। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? 2007, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? गन्ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना से किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुत्थान के लिए, यानी ये है। भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? उत्तर प्रदेश। किसान मित्र योजना, जो कि 18 जून 2001 को शुरू की गई। ये नीचे दी गई आकृति, इसमें आंसर बताना आपको। रीजनिंग का सवाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। और उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 45.9 थी। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो ये बेंगुला हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या का अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज किया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिपकिला पहाड़ी के दर्रे से गुजरती है? ऑप्शन डी सतलुज हो जाता है इसका आंसर। पुष्कर का ब्रह्म मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में उसकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाता है, सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद से राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, उसके बाद से है मेघालय, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। पहला कुषाण ये देवपुत्र, और पुलकेशिन सेकंड ये दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है इसे, और हर्षवर्धन ये शक्लोत्तर
पथनाथन, और समुद्रगुप्त इसे कविराज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये ऑब्वियस है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालुकदारी प्रथा, मुंबई, ये इनकरेक्ट है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं किया जा सकता था? तो आंसर हो जाएगा भोज, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती है, समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे? आंसर हो जाएगा अशोक ने ऐसी बात कही है। देखिए आप सीधे देख पाए, ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 76, 76 इसका आंसर हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, एक कूट वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा HAB। देखिए बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए और दाईं ओर से 4थे स्थान पर बी बैठा है। ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं, ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है, तो बी का दाईं ओर से क्या स्थान होगा? तो ये आंसर हो जाएगा 12वां। एक्स का मान ज्ञात करना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा 5। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के इस रेशियो में है। बताना है कि 100 रुपए टोटल बॉक्स में या बैग में, तो बताना है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 225, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इधर एक साइड में प्राकृतिक स्रोत दिए हैं, दूसरे साइड में अम्ल दिए। ये सबसे आसान सवाल था। सिरका जानते हैं आप, एसिटिक एसिड होता है। इमली के बारे में जानते हैं आप, टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और खट्टा दूध ये लैक्टिक एसिड, और बिच्छू का डंक है मेथोनिक, और यहाँ राइट, तो ये मैच कर जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? बिना मिट्टी के पौधे को उगाना, इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। कथन और कारण वाले सवालों को देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचरित किया जाता है। करेक्ट है, इसमें कोई खास नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा और शीघ्र ही मान में बदल जाती है, यानी स्टार्च में बदल जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1905, ऑप्शन बी। ये बताना सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? पट्टाभी सीतारमैया। इस देश ने आजाद हिंद फौज की सरकार को मान्यता नहीं दी? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में विद्रोह दिए गए, उसके रिलेटेड सन दिए गए, कौन से ईयर में ये विद्रोह हुए थे। तो जाट विद्रोह हुआ था 1669 में, बुंदेला विद्रोह हुआ था 1554 में, ऐसे ही सतनामी विद्रोह हुआ था 1672 में, और सिख विद्रोह हुए थे 1675 ईस्वी में, राइट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई? आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ये बहुत बार आप सवाल करे होंगे। 1929 में। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? आम हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? किसके द्वारा की गई? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत सारे लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि सारी चीज पढ़ाई हुई उन्हीं के वीडियो से आया था या फिर उनके नोट से आया था। एक सामान्य सी बात है, अगर प्रश्न इतना आसान होगा, आप मार्केट में मिलने वाले ल्यूसेंट, इवन एक सामान्य ज्ञान कौन क्या है उससे भी पढ़ के इस सारे सवाल जितने ये दावा कर रहे हैं उससे भी ज्यादा सवाल आप हल कर सकते थे। इस स्थिति में आप लोग हैं। और साथ ही ये भी बता दूं, करंट के जो सवाल हैं ये भी बहुत ही आसान, और कोई कितना भी दावा कर ले, अगर आप बेसिक करंट पढ़े होंगे तो आप सारे सवाल कर सकते थे। बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि सारा वीडियो में सारा कुछ मेरे ही से आता, सारा कुछ मैंने ही बनाया। अरे तुम्हें इतना तमीज होता तुम पेपर चेक कर पाते। ऐसा दावा करने वाले लोग बिल्कुल भी इररेलेवेंट, और पेपर या तो समझ ही नहीं कितना आसान है, तो कहीं से भी पढ़ते उतना ही आता। अगर लास्ट टाइम जो पेपर आया था, अगर समीक्षा अधिकारी या पीसीएस जो पेपर है उसके पेपर के एक भी प्रश्न अगर आप करा पाते, ऐसे पेपर को फंसा पाए होते, तो मानते हैं कि आपके पेपर और आपके कराने की तकनीक ही अच्छी है, आपकी मटेरियल अच्छी, लेकिन ना उसमें तो एक सवाल नहीं फंसता। आसान आए तो बोलते हैं कि सब कुछ मेरे ही से आता। ये ठीक नहीं है। बहरहाल अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है, यानी कैश क्रॉप कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? एक तो आलू हो जाएगा आपका, दूसरा गन्ना हो जाएगा, तीसरा कपास हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, राइट। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में फसल दिए गए, उससे संबंधित रोग दिए गए हैं। आप जानते होंगे कि धान में ब्राउन लीफ स्पॉट होता है, गेहूं में ये होता है काली गेरुई, और गन्ना में
ये होता है लाल सड़न सड़न और अरहर में होता है उकटा रोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाता है। ये देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खनिज तेल, ये पेट्रोलियम, ये करेक्ट है। वनस्पति वसा, इसे फाइटोस्टेरॉल भी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। और पशु वसा, इसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा सुपीरियर आंसर हो जाता है, सरसों का तेल स्नेहक के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है जनरली, राइट। एक बार लीजिए, आसान है। HCl और HNO3 यानी। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोजिला, जो कि अरुणाचल प्रदेश दिया, ये इनकरेक्ट है। ये कहां पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये करेक्ट नहीं है। येला माला किसे कहा जाता है? तो कार्डेमम पहाड़ियों को कहते हैं येला माला। और युग्म दिए गए हैं, इसको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा देवदार, ये नीलगिरी की पहाड़ियां, ये इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? नॉर्वेस्टर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता सर्वाधिक है? ये है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट है। वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यूरी थर्मल कहते हैं, राइट। अगला सवाल देख लीजिए, 105 नंबर। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन बी। ऊर्जा का 10% सिद्धांत किसने दिया? लिंडेमान ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। असल रुद्ध बताना कौन सा बंदरगाह है? तो ये विशाखापट्टनम है। बहुत सारे लोग मुंबई लगाए होंगे, जो कि इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, इसमें मैक्सिमम लोग लाइकेन लगाए होंगे, जो कि इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। प्रण, ये उपयोग किस बात के लिए है? तो ये है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम निगरानी। ये ऑप्शन बी इसका आंसर। बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन लगाए थे, जो कि इनकरेक्ट है, ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी के लिए। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? आसान सवाल है, बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब के सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया, फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया। ये आंसर हो जाएगा राजराज फर्स्ट। एक मैक एड्रेस 48 बिट्स को कहते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का, ये बताओ कितना आसान सवाल पूछे। 1576 जब, खैर नो कमेंट। ये देख लीजिए, यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीर मोमिनीन, ये अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। ऑप्शन ए आंसर हो जाता है। इंटेल i9 ये प्रोसेसर है, जानते हैं आप। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण सातवाहन राजवंश ने किया था। ये बताना, अर्थसंघात्मक सरकार की बात किसने की थी? केसी वेयर ने। भारत में केंद्र व राज्यों के कर वितरण कौन करता है? वित्त आयोग, 280 आर्टिकल। और बता रहा है कि अगला सवाल है कि शासकीय परिषद का हिस्सा कौन नहीं होता? राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक संस्था है? तो आंसर हो जाएगा, वैधानिक पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं पूछ रहा, आपको ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा श्रम आयोग। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये वित्त आयोग किसने मारा? ये इनकरेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बताना है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2024 दिसंबर तक कितना था? तो ये जगह 653.97 बिलियन डॉलर। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये एक्चुअली सवाल पूछना क्या चाहता है। तो इस हिसाब से बहरहाल केसरिया स्तूप थोड़ा ज्यादा करेक्ट दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये आसान है, आसान तो नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा होगा या फिर अगर जिसने PYQ किया होगा उसके लिए आसान था। तो ये आंसर हो जाएगा इटावा पायलट परियोजना, अल्बर्ट मेयर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा इरेथ्रल। आपने जितने जो प्रचलित नाम है, जैसे कि थाइलिन, वो इसमें आपके ऑप्शंस में नहीं दिए हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरेथ्रल ज्यादा करेक्ट आंसर है, और यही है। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कदमों पर विचार करना, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसके श्री अरविंद पंगड़िया जो है इनके अध्यक्ष हैं, केवल 2 इसका करेक्ट होगा। इसका 2024 में गठन नहीं किया गया था। विनाशकारी कीट व पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष
किस वर्ष में पारित हुआ? 1914 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? तो ये हेलिकोवर्प, इसका इंग्लिश देख लीजिए, हेलिकोवर्प एर्गमेक्जा, ये जो है क्या बोलते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया नहीं है। ऑप्शन ए इसका आंसर बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, इसको सही बताना है। तो आंसर जो है, पहले अगस्त प्रस्ताव, उसका क्रिप्स मिशन, देन शिमला समझौता, उसके बाद से कैबिनेट मिशन। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति और जन्म के स्थान पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 16(2). निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता, जो कि 23 से 25 दिया गया, ये इनकरेक्ट है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 15 में। प्रथम स्पीकर मावलंकर। देखिए, इतने आसान सवाल थे, आपको किसी भी सवाल में अभी आंसर देखते समय कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी बात कर सकते हैं। अब देखते हैं हिंदी वाले पोर्शन को। अग्रगामी का विलोम होता है पश्चिगामी, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित विलोम शब्दों का एक सही सुमेलन नहीं है, तो ये हो जाएगा रिजु का वक्र होता है, जो कि सरल दिया गया, इनकरेक्ट है। चलिए इसको और मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको दिख पाए। अच्छा, वाय और ग्राय के विलोम का सही विकल्प है, तो ये वाय का अभ्यंतर होता है और ग्राय का त्याज्य होता है। ऑप्शन ए। ये विलोम के दृष्टि से बताना है कौन सा अशुद्ध है। सदाचारी का दुर्व्यवहारी लिखा है, जो कि सदाचारी का दुराचारी होना चाहिए। ऑप्शन ए ये अशुद्ध मैच है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध विलोम है? अर्थ का इत श्री होता है, जो कि श्री गणित दिया गया, इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा अशुद्ध युग्म है, तो यही है। अगला सवाल है, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, तो इसमें संख्यावाचक है। संख्यावाचक क्यों है? तो कुछ लोग हैं, तो ये काउंटिंग की जा सकती है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे मान लो जो अनकाउंटेबल होता, कुछ खाना लाओ, कुछ पानी लाओ, तो ये परिमाणवाचक होता। ठीक है, आप समझ रहे हैं भावना को, तो ये परिमाणवाचक होता है, लेकिन ये लोग है, इसको काउंटेबल होता है, काउंटेबल हो सकता है, तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, विशिक नहीं है इसका पर्यायवाची। काम सुंदर है, इस वाक्य का अत्यंत क्या है? तो अत्यंत प्रविशेषण है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है सब। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शार्दुल नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं से ज्यादा प्यार है आयु को, राइट। अद्रि जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, फिर नहीं है, क्या नहीं है भाई? पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। किसका पर्यायवाची नहीं है? पूछ है कि सभी शब्द समूह जो है पर्यायवाची नहीं है, तो ये रश्मि, अंशु, मयूख और चैन, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं, 154 नंबर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा सही सुमेलित है? जीतने की इच्छा को जिजीविषा लिखा है, जबकि ये जीने की इच्छा को कहते हैं, तो इसलिए ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। जीतने की इच्छा को जिजीविषा नहीं कहते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जिसे किसी बात की आशंका न हो, ये होता है निष्प्रिय। और वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, अंतर्ध्यान करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा अशुद्ध है, मैच करना है, बताना है कौन सा अशुद्ध है। झूठ बोलने वाले को मितभाषी कब से कहने लगे? ये तो इनकरेक्ट है। मितभाषी वो होता है जो कम बोलता है, और बाकी सब सही है। उपत्यका और आदित्य और मिताहारी सारे के सारे करेक्ट हैं। वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन से करेक्ट हैं, राइट। तो सबके सब कौन से करेक्ट किस विकल्प में? तो ये हो जाएगा सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली। अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध हैं? तो ये अधीन नहीं होता है, कई बार आप देखे होंगे अधीन होता है। पूज्य भी गलत लिखा और ब्रह्म भी गलत लिखा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 160 नंबर देख लेते हैं। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, में चरित्र वाक्य में चरित्रवान क्या है? तो ये गुण बताता है, क्वालिटी बताता है, इसलिए गुणवाचक है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा पर्यंक फूल दिया है, जो कि इनकरेक्ट है। फूल का फुल होता है और पलंग का पर्यंक होता है, तो ये इनकरेक्ट है। वह नौकर नहीं आया, वह क्या है? ये विशेषण है। पोथी का प्रारूढ़ दिया है, जो कि इनकरेक्ट है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला इनकरेक्ट है, पोथी का प्रारूढ़ नहीं होता है, बाकी सारे करेक्ट हैं। तत्सम बताना है कौन सा सही है, मतलब कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है। देखिए, नारियल का तत्सम होता है नारिकेल, गवाक्ष का होता है गवाक्ष, और अनूठा का होता है अनुष्ठ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये आंवला का तत्सम शब्द है आमलक, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा आमलक।
कौन सा तद्भव है? कंधा, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? स्कंध होता है। आपको बताना है अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है। तो स्पष्ट है कि मैं उनका पृथ्वीवत सम्मान करता हूं, ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब के सब इनकरेक्ट पढ़ने से आपको और लगता होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ये हो जाएगा किसने यह कहा था, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ये करेक्ट है। वह आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, ये क्या है? इनकरेक्ट है। चौथे दिन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है और हर भी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, इसलिए वर्ड का उपयोग करना सुपरफ्लुअस है, इसलिए इसको आंसर को इनकरेक्ट कर देंगे। पूछे कौन सा शुद्ध है, तो ये वाक्य अशुद्ध है, बाकी ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? मेरे को यह रुचिकर नहीं, ये करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, अत्युक्त ये सही है, बाकी सब इनकरेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा शुद्ध है, अशुद्ध है, सॉरी, तो अधीन लिखा है, जो कि अधीन होना चाहिए था, इसलिए ये इनकरेक्ट है। अगला सवाल देख लीजिए। नहर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? ज्ञाति गृह है। जहां किसी बात का डर न हो, वाक्यांश के लिए निरापद होता है। जहां किसी प्रकार का डर न हो उसके लिए निरापद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तत्सम शब्द को चिन्हित करना है, तो ये हो जाएगा स्वामी, ऑप्शन बी। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जल तत्सम है, आग का अग्नि ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये पुत्र ये भी तत्सम है। हाथ का तत्सम होता है हस्ती, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत शब्द का तत्सम है? त्वरित, ये करेक्ट है। आसान है, बहुत सारे आसान सवाल दिए गए इस बार, आयोग को पता नहीं क्या हो गया था। तत्सम तद्भव कौन सा विकल्प सही है? वाक का वल्गा होता है, ये करेक्ट है। नीचे दिए गए कौन से शब्द तत्सम नहीं है? अकेला इसका होता है एकत्र। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, 20 सवाल और हैं। निम्नलिखित में से घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल ये शेर का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? माधव। अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी पर्यायवाची नहीं है? ये हो जाएगा ब्राह्मी, भारतीय, गिरिवाक, ये इनकरेक्ट है। सिंह का पर्यायवाची नहीं है, ये मार सिंह का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ये कामदेव का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा वेड़ी, बाकी सारे नदी के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, विबुध नहीं है, ऑप्शन ए। 186 नंबर देख लेते हैं। हरावल जो कि सेना का वह भाग होता है जो सबसे आगे रहता है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी देश काल या परिस्थिति में एक समान रहता है, स्थिर चित्त या स्थिति प्रज्ञ भी कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। मरने की इच्छा को कहते हैं मुमुक्षा, नहीं, ये मुमूर्षु होता है, ये गलत है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यही अशुद्ध है, राइट। उत्तर व पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, ऑप्शन बी। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या हो गया भाई, क्यों नहीं है? नहीं सवाल है। तो जानने की इच्छा को बुद्धिमान लिखा, जो कि इनकरेक्ट है। जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु कहते हैं, बाकी सारे करेक्ट हैं। श्रृंगार करने वाली नायिका की प्रतीक्षा करने वाली नायिका को क्या कहा जाता है? तो ये वार्षिक सज्जा कहा जाता है, ऑप्शन सी। सूची को सूची 2 से मैच कर लेना है। देखिए आसान है, कर लेंगे। उदार का कृपण होता है, उदासीन का आसक्त होता है, उद्दत का विनीत और उद्भव का पराभव या अवसान होता है। अभिज्ञ का विलोम बताना है, अनभिज्ञ होता है। विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही सुमेलित सूक्ष्म का स्थूल होता है? सूची को सूची 2 से मैच करना है, तो बता सकते हैं कि प्रफुल्ल का म्लान होता है, अभ्यास का समास, और प्रेम का घृणा और कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, ऑप्शन जो भी है डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचे हम लोग। 195 5 क्वेश्चन और हैं, थोड़े पल और। विशेषण विशेष की दृष्टि बताना है कौन सा सही सुमेलित है? तो उदय का उदित होता है, करेक्ट है। कश्मीरी सेब में कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, सिंदूरी क्या है? तो ये है प्रविशेषण। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है और बताना है कौन से करेक्ट है। तो वायु का वायव्य होता है विशेषण। विवाद का विवादी, विकास का विकसित और विषाण का विषण होता है। बताना है कि निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा घाव। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? अधीत, ये अधीन का जो है विशेषण होता है, अधीत। सो ये थे आंसर की। अगर आपने अपने आंसर मैच कर लिए तो प्लीज आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि एक बार अंदाजा लगाया जा सकता है कि कट ऑफ जाने की क्या प्रोबेबिलिटी या क्या संभावना बन सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।